जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र, जय आवाज जिनेंद्र। पंडित जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, क्लियर आ रही है ना? हाँ पंडित अरे जी मेरा रोज जाती नहीं है। नहीं रुक जा रही है, रुक 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 के आ रही है। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।
कहाँ गए सभी? अभी आते होंगे 9 बजे अभी फिक्स। पंडित जी टाइम है क्या? मैं एक जन को ग्रुप में ऐड करना है, कर दूं? कर दो कर दो। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलो आ गए सभी? वीडियो ऑन करो। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है पंडित जी, वीडियो नहीं होगा। ओके ओके, ठीक है कोई बात नहीं। किसकी तबीयत ठीक नहीं है? वो अभी अभी आए हैं, उनका तो काम चालू है, नहाना खाना खाना। मेरा ठीक नहीं है, वो अभी अभी आए हैं, ओके। अनिल के पापा। चलिए शुरू करें। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलिए वीडियो ऑन करो सभी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलिए हाथ जोड़ेंगे सभी एक साथ और मंगलाचरण के लिए रेडी हो जाएंगे। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। चलिए लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका आधार के आधार से अपनी चर्चा चल रही थी। कहाँ तक पहुंच गए थे हम?
कितने प्रश्नों को हमने पढ़ लिया था? ऐसे तो 58 पढ़े, लेकिन रिवीजन से 30 और रिवीजन कर रहे हैं। 30 हो गए थे। हाँ, रिवीजन तक तो हो गए, औदारिक शरीर तक, फिर आगे हाँ, एग्जैक्ट तो वर्गनाओं की 29 हुए। चर्चा हमने की थी। एग्जैक्ट तो हम्म 29 हो चुके हैं। वर्गनाओं की चर्चा हम कर रहे थे। वर्गनाएं समझ में आई आपको कि नहीं आई? वर्गनाएं हाँ, किसे कहते हाँ, हैं? वर्गनाएं मतलब क्या? वर्गना मतलब रॉ मटेरियल। वर्गनाओं का अर्थ क्या है कि जिससे हमें क्या बनाना है? बोले शरीरों को बनाना है। जिससे शरीर बनेंगे। शरीरों की रचना किससे होती है? जैसे अपन देखते, देखो, आटे से घर बना सकते हैं क्या हम? घर बनाते ना अपन रहने का, आटे से बन सकता है क्या? छोटा नहीं, अपने रहने जैसा बड़ा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। सीमेंट से रोटी बन सकती है क्या? सीमेंट से रोटी नहीं बन सकती। फेविक्विक से मिट्टी चिपक सकती है क्या? नहीं चिपक सकती। तो उसके लिए सब अलग अलग मटेरियल होता है ना। रोटी बनानी हो तो आटे की ही बनेगी, घर बनाना हो तो सीमेंट से ही बनेगा। इसके अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं। वैसे हो सकते हैं, पर अलग अलग टाइप के घर भी होते हैं, तो उससे भी बना सकते हैं, पर आटे से नहीं बन सकता। उसके लिए स्पेशल मटेरियल उसका अलग होता है। वैसे ही सेम टू सेम अपना जो शरीर बना हुआ है उसका मटेरियल अलग होगा। देवों का जो शरीर बना है उसका मटेरियल अलग होगा। नारकियों का जो शरीर बना है उसका मटेरियल अलग होगा। अपने अंदर जो मन बना है उस मन का मटेरियल अलग है। अपने अंदर जो कारमान शरीर है, वो जो कर्म बने हुए हैं, कर्मों की रचना हुई है, उस कर्मों की रचना, उसका मटेरियल अलग है। उसके पुद्गल परमाणु अलग है। समझ में आ रही बात? और अगला पॉइंट, ये जो तेज शरीर अपने अंदर है उसका भी मटेरियल अलग है। और सब के मटेरियल अलग अलग है। यदि ये बन गया है तो किससे बना है? बोले आहार वर्गनाओं से बना है। किससे बना है? आहार वर्गनाओं से बना है। अपना और तिर्यंचों का, दो प्रकार के कहे ना, मनुष्य और तिर्यंच का शरीर जिस वर्गना से बना है, माने औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर, ये तीन कहे थे ना। ये तीन ही कहे थे ना, आहार वर्गना से, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। और आहारक। ये तीन प्रकार के शरीर जिससे बनते हैं, जिन पुद्गल स्कंदों से बनते हैं, उसे आहार वर्गना कहते हैं। पंडित जी, पंडित हो जी, गई याद सबको? पंडित जी, बोलिए। अभी आपने 3 नाम क्या लाए? 3 नाम क्या लिए? अभी अभी बता रहा हूँ, बुक में है, बुक में है, देखिए बुक में। बुक अभी नहीं, अभी जो हाँ नाम लिए थे ना अभी। हाँ हाँ, बुक में 24 नंबर का प्रश्न है। देखिए, आहार वर्गना किसे कहते हैं? तो तीन प्रकार के शरीर कहे। कौन कौन से? आहारक शरीर, पहले तो औदारिक, दूसरा वैक्रियक और तीसरा आहारक शरीर। ठीक, ये तीन प्रकार के शरीरों की रचना जिससे होती है। ये शरीर किससे बने? किससे बने ये शरीर? तो बोले आहार वर्गनाओं से बनते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा पॉइंट, वैक्रियक शरीर। वैक्रियक शरीर मतलब जिसमें विक्रिया होती है। ठीक है, जिसमें विक्रिया कर सकते हैं अपन। तो कौन सा है वो? बोले तिर्यंचों का नहीं, नारकियों का और देवों का। नारकियों का और देवों का जो शरीर बना है वो किससे बना हुआ है? वो कौन से इससे बना है? वो किससे बना हुआ है? आहार वर्गना से। वो भी आहार वर्गना से ही बना है। वो भी वैक्रियक शरीर है ना, तो वो भी आहार वर्गनाओं से ही बना है। बस थोड़ा सा फर्क होता है, वर्गनाओं के अंदर थोड़ा सा फर्क होगा। अपनी होगी वो अलग होगी, उनकी होगी वो अलग होगी, पर है सारा का सारा खेल किसका? ये सब का सब खेल पुद्गलों का ही है। समझ में आ रही बात? ये जितने भी शरीर बने हैं वो सारे के सारे पुद्गलों के ही बने हैं। पुद्गल के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। तो सारे वर्गनाओं की हमने चर्चा की। जिससे मन की रचना हुई, द्रव्य मन की रचना हुई, उसे क्या कहेंगे? उसे मनोवर्गना कहेंगे। ये जो भाषा निकल रही है, उस भाषा की रचना जिससे हुई उसे क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे उसे? भाषा भाषा वर्गणा। वर्गना कहेंगे। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के स्कंधों के भेद हमें याद रखने हैं। याद किया मैंने पंडित जी। या वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे चलना है। अब एक एक शरीर हमने देख लिया। अब शरीर क्या होते हैं, कितने प्रकार के शरीर होते हैं, कौन कौन से शरीर होते हैं, और किस किस के शरीर होते हैं, किस किस के कितने कितने शरीर होते हैं। देखिए यहाँ नीचे लिखा है शरीर कितने होते हैं, बोले 5 प्रकार के शरीर होते हैं। ये तो सबको पता है, ये हमने कल पढ़ लिया था। 5 प्रकार के शरीर होंगे, कौन कौन से? एक होगा औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। ठीक है, ये सारे 5 प्रकार के शरीर होते हैं। ये सबको याद करना है। 5 प्रकार के शरीर होंगे। शरीर कितने? 5 प्रकार के होंगे। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, 3 हो गए। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान, तेजस और कारमान। ठीक है, अब ये हमें देखना है, एक एक शरीर की डेफिनेशन हमें देखनी है कि ये क्या होते हैं। ओके, पहला है औदारिक शरीर किसे कहते हैं? किसे कहेंगे औदारिक शरीर? बोले मनुष्य और तिर्यंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। हुआ याद सबको? नहीं हुआ? ये डेफिनेशन हमने पहले पढ़ रखी है। औदारिक शरीर किसे कहेंगे? बोले मनुष्य और तिर्यंचों के शरीर को औदारिक शरीर कहेंगे। ठीक है निशा जी, आया समझ में? मनुष्य का और तिर्यंचों का मतलब मच्छर का खून भी लाल, मेरा खून भी लाल। मतलब गधे का खून भी लाल, मेरा खून भी लाल। माने उनमें और हम में, हमारे शरीर में और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। दोनों के शरीर किससे बने हुए हैं? बोले दोनों के दोनों आहार वर्गना से बने हैं। और दोनों के शरीर कौन से है? कि औदारिक शरीर है। सारे तिर्यंच ले लेना, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सबके सब आ जाएंगे। सारे तिर्यंच और सारे मनुष्य, ये सब के सब औदारिक शरीर वाले होते हैं। स्थूल शरीर मतलब जो ये बड़ा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, सबका जो जो शरीर दिखाई दे रहा है वो औदारिक शरीर है, और जो नहीं दिखाई देता है वो आगे पढ़ेंगे कि वो कौन सा शरीर होता है। ठीक है, अब अगला औदारिक के बाद वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं? किसे कहेंगे वैक्रियक शरीर? ये भी हमने पढ़ लिया था। देखो, जो छोटी बड़ी पृथक अपृथक आदि अनेक क्रियाओं को करे, ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। मतलब क्या? छोटी बड़ी मतलब कि वो अपने शरीर को छोटा बड़ा बना सकते हैं, अपना शरीर बड़ा कर सकते हैं, अपने शरीर को छोटा बना सकते हैं, अपने शरीर को बदल सकते हैं। जब महावीर भगवान का समूह शरण लगा था, तब समूह शरण में इंद्रभूति गौतम गंधर्व को लेने के लिए आए थे। कौन आए थे? कौन आए थे? वही ना, मतलब देव ही आए थे ना, वैक्रेट, मतलब वैक्रेट शरीर बनाकर उनको लेके गए ना ऐसे हाँ, ही। कौन कौन से देव आए थे? वैक्रेट शरीर वाले देव थे ना, सौधर्म इंद्र आए थे ना? सौधर्म इंद्र। सौधर्म सौधर्म इंद्र इंद्र आए क्या? थे। किसका वेश धारण करके आए थे? ब्राह्मण का। ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे। तो ब्राह्मण थे क्या वो? बोले ब्राह्मण नहीं थे, पर ब्राह्मण का वेश बना लिया, अपने शरीर को ब्राह्मण के अनुरूप बना लिया, नीचे आ गए। समझ में आ रहा है? मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं। और विक्रिया 2 प्रकार की होती है। विक्रिया, विक्रिया मतलब अपने शरीर को बदलने की प्रक्रिया। अब वो 2 प्रकार से होगी। कैसे होगी? देखिए लिखा, पृथक और अपृथक, ये 2 प्रकार की विक्रिया होती हैं। छोटी बड़ी मतलब छोटा करना शरीर को, बड़ा करना शरीर को। एक शरीर को छोटा बड़ा करना ये देवों में भी होता है और नारकियों में भी होता है। नारकी भी अपने शरीर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हैं। ये सारी विक्रिया उनके अंदर पाई जाती है, उनका शरीर ही ऐसा है। ठीक, अब देखिए पृथक और अपृथक ये क्या होती, ये भी हमने समझाई थी। क्या होती है ये? पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया। पृथक, पृथक और अपृथक। पृथक का मतलब क्या होगा?
और अपृथक। देखिए अपृथक का मतलब होता है कि एक ही शरीर का जो जैसा चाहे वैसा आकार बना लेना। एक ही शरीर का, अपना शरीर है, उस शरीर का जैसा चाहे वैसा आकार वो बना सकते हैं। नरक में तिर्यंच नहीं होते हैं, मतलब हाथी नहीं होगा, घोड़ा नहीं होगा, सिंह नहीं होगा, ये तिर्यंच प्राणी नहीं होते हैं। पर तिर्यंच आपने कभी कभी देखे होंगे वहां वीडियो में। पंडित जी अपृथक का बता रहे हैं आप? हाँ, अपृथक का अपृथक। बता रहे हैं। अपृथक, अपृथक मतलब जो पृथक नहीं है, जो अलग अलग नहीं है, माने एक ही शरीर के अलग अलग टाइप के आकार बनाना। तो नरक में तो ऐसे प्राणी होते नहीं है, तो शेर कहाँ से आ गया वहां? बोले नारकी जीव ही है वो, अपने शरीर का शेर जैसा आकार बना लेते हैं, अपने शरीर का गधे जैसा आकार बना लेते हैं। जैसा चाहे वैसा अपने शरीर को वो मोड़ सकते हैं, जैसा चाहे अपने शरीर का वो आकार बना सकते हैं। ठीक है, तो वो पृथक विक्रिया हुई। अपृथक विक्रिया हुई। कौन सी? अपृथक माने एक ही शरीर में बदल करना। और पृथक विक्रिया क्या होगी? बोले एक बॉडी के 2 बॉडी, 3 बॉडी, 4 बॉडी, 5 बॉडी, ऐसे जितने चाहे वो बॉडी बना सकते हैं। माने एक शरीर की 2 बॉडी बना ली, बनाते हैं ना, देवलोग बनाते हैं। मतलब देवलोग कभी भी नीचे आते हैं, देवलोग कभी भी मंदिरों में जाते हैं, कभी भी तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, तो कैसे जाते हैं कि उनका मूल शरीर तो जहां रहते हैं वहीं रहता है, मूल शरीर को कभी छोड़ते नहीं है। वो एक शरीर से दूसरा शरीर बनाते हैं और दूसरा शरीर बना करके फिर तीर्थ वंदना करने चले गए, फिर नीचे आ गए, फिर समूह शरण में चले गए। जहां जाना हो वो एक शरीर को छोड़कर, वहां मूल शरीर तो वहीं रहेगा, वो बस अपने शरीर का दूसरा शरीर बना लिया और फिर चले गए। समझ में आई बात? माने एक शरीर के अलग अलग शरीर बनाना। और ये अपृथक विक्रिया मात्र देवों के अंदर होती है। मात्र देव ही अपने शरीर के 2 3 3 4 5 6 ऐसे शरीर बना सकते हैं, नारकी नहीं बना सकते। नारकियों में मात्र अपृथक विक्रिया ही होगी। समझ में आ रही बात? नारकी अपने शरीर को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, पर नारकी अपने शरीर से 2 शरीर नहीं बना सकते, 3 शरीर नहीं बना सकते। पर देवों को दोनों क्वालिटी है। बोले अपने शरीर को भी जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, और एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे से तीसरा शरीर, ऐसे शरीरों की रचना भी वो कर सकते हैं। ठीक है, उसे वैक्रियक शरीर कहेंगे। किसका होता है ये वैक्रियक शरीर? बोले देव और नारकियों का, देव और नारकियों का ये वैक्रियक शरीर होता है। ठीक है, आगे देखिए, पंडित जी, आगे है। हाँ बोलिए। ये देवों में ये वैमानिक, ज्योतिषी और ये सब सब आएंगे ना? सब आएंगे, देवों सब में आएंगे। सब आएंगे। यहाँ कुछ भेद लिखा है क्या, या किसी का भेद किया? बोले नहीं भेद किया, तो सब आएंगे। ठीक है, हाँ। चलिए अब अगला, आहारक शरीर। बोलो, कोई प्रश्न है? हाँ बोलो। मुझे बोल रहे हो? हाँ हाँ बोलो। तो ये आपने जो बोला ना वेकत्रिय, मेरे पास बुक नहीं है पंडित जी अभी। तो अभी जो आपने बताया ना, क्या नाम था उसका? वेक्रिय शरीर। वैक्रियक शरीर, मेरे पास वैक्रियक। बुक नहीं है। कोई बात नहीं, बाद में कल लिख लेना, कल हाँ हाँ। कल ले लेना, तो कल लिख लेना। अभी तो बस सुन इसके लेना क्या कहना चाहते हैं। तो इसके 2 भेद हुए ना? नहीं, 2 भेद उसके नहीं हुए, उसके अभी 2 आपने जो भेद नहीं समझा हुए। ना, अभी आपने वैक्रियक जो शरीर, हाँ हाँ सुनो, उसके वैक्रियक हाँ, शरीर के 2 भेद नहीं है, ऐसी गलती मत करना। वैक्रियक शरीर 2 प्रकार के नहीं होते हैं, विक्रिया 2 प्रकार की होती है। क्या होती है? विक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक होती है पृथक विक्रिया, दूसरी होती है अपृथक विक्रिया। ठीक है, क्रिया और ये कैसे सब होती है? शरीर के अंदर ही होगी, ये दोनों के दोनों शरीर के अंदर ही होगी। ठीक है, ये शरीर की क्वालिटी है। मतलब देव होंगे तो देवों के अंदर ये दोनों क्वालिटी होंगी। समझ में आ रही बात? और नारकी होंगे तो नारकी में मात्र एक ही क्वालिटी होगी। कौन सी? कि वो अपने शरीर को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। अपृथक विक्रिया उनके होती है। ठीक,
और यदि देव होगा तो बोले देव होगा तो एक शरीर के दो शरीर भी बना सकता है, ये दोनों विक्रिया उसके अंदर हो सकती है। समझ में आ रही बात? किसी के ऊपर से तो नहीं जा रही है? पंडित जी, देखिए कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। हाँ बोलिए। ये हम जिसको भूत ये सब बोलते हैं तो ये यही रहते हैं ना, यही देव रहते हैं ना? हाँ, भूत पिशाच ये सब हाँ, कौन से देव है? व्यंतर व्यंतर व्यंतर। व्यंतर हो क्या? व्यंतरवासी देव है। व्यंतरवासी देव है। भूत पिशाच नाग नागेश्वर ये सारे व्यंतर देव है। व्यंतर देवों के भेद समझना चाहिए। ठीक है, अभी तो पढ़ेंगे इसको। तो यही डराते हाँ? हैं, ये सब यही करते हैं। हाँ, जो डरता है उसको वो डराते हैं, ठीक है। जो नहीं डरता है उसको नहीं डराते हैं। समझ में आ रही बात? वो हाँ, आते हैं, आकर के जो उसके चक्कर में पड़ जाएगा उसको वो जबरदस्ती जैसा चाहे वैसा नचाते हैं, और जो जिसको पता होता है बोले वो उसके चक्कर में पड़ता ही नहीं है। समझ में आ रही? हाँ, वो हाँ, बॉडी में भी घुस सकते हैं, अपने कुछ भी कर सकते हैं, अपने हाँ, बॉडी में घुस गए और हाँ, नाचने लग गए, कुछ भी करने लग गए। पर हाँ। अभी सब जगह ऐसा नहीं होता है, पर पंडित जी, कोई बहुत कम चाहता ऐसा थोड़ी है दिखाई कि देता है। भूत अंदर आए, लेकिन वो तो आ ही जाते हैं ना। पंडित जी, नहीं नहीं, भूत वूत नहीं होते, वो व्यंतर प्रकार व्यंतर देव होते हैं, देवों की चर्चा है वो। हाँ बोलिए। हमारे इधर तो होता है। क्या होता है? अभी भी ऐसा आप बता रहे हो ना, वो शरीर में भी घुस जाते हैं, वो सब परिवार में भी होता है, जिठानी को सब ऐसा होता है, डराते हैं अच्छा, क्या उनको। क्या हाँ, होता है? मतलब उनको डराते हैं, ऐसा वो बोलती है मेरे को ऐसा डर लग रहा है, ऐसा ये हुआ वो ऐसा बताती रहती है। फिर उनको उधर थान पे लेके जाते हैं, फिर उधर वो जो ब्राह्मण कोई तो रहता है ना आगे पुजारी, वो उसको कुछ तो करता है, भभूति वगैरह लगाता है, फिर वो निकल जाता है, ऐसा बहुत कुछ होता है। हाँ, ये लोग बहुत कुछ कुछ करते रहते हैं। अब वो पैसे और आप कमाने के, देखिए कुछ धंधे के लिए भी करते होंगे। अब कुछ पागलों जैसी हरकतें कर दो तो पैसे मिल जाते हैं। अब कुछ असल में भी किसी के अंदर घुसता होगा, हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के अंदर घुस भी सकते हैं। पर अधिकतर, कहीं पंडित मेरे जी हिसाब कहीं से मिथ्या मानता अधिकतर है, तो सब। हाँ। हाँ, कहीं मिथ्या मानता है और कहीं सही भी भूत होते हैं। नहीं भूत मतलब वैसे भूत नहीं होते हैं, वो व्यंतर ही घुसते हैं। ठीक है। और कहीं कहीं तो पंडित जी असली में ऐसे होते हैं क्या? ऐसे मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे दिखावा होता होगा, पर ऐसे होता नहीं, तो नहीं होगा। अधिकतर अधिकतर तो दिखावा ही होता है। अधिकतर तो देखिए उसको पिला देते हैं बहुत सारी, और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं और बोलने लगते हैं इसमें भूत घुस गया है, देवी प्रकट हो गई, देवी आ गई, अब दे दो पैसे। और कुछ भी करते हैं लोग पैसे के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है। पंडित जी, समझ में आ रही बात? अधिकतर पंडित, तो दिखावा ही होगा। हाँ बोलो। मैं बोल रही हूँ ऐसे पूर्व भाव का भी तो कुछ बैर हो तो उससे भी तो सता सकते हैं ना, वो भी तो हो सकता हाँ, है। वो भी हो सकता हाँ, है, उसके लिए भी सता सकते हैं। इसलिए हाँ, वो बैर ज्यादा किसी से रखना ही नहीं। सही है। समझ में आ रही है? नहीं तो नरकों में भी आ जाते हैं, नरकों में भी भिड़ाने लगते हैं। मैं भी वही बोलने वाली थी। असुर भिड़ावे दृष्ट प्रचंड, वहां आकर के भी भिड़ाने लगते हैं। कौन? ये देव, असुर कुमार जाति के देव, ये बड़े विचित्र प्रकार के देव होते हैं भले ही देव, नाम के देव है मात्र, बाकी तो सारे ऐसे काम करते हैं। असुर नाम ही है उनका, असुर, असुरों जैसे काम करेंगे। ठीक है। उनको तो वहां ऐसा लिखा, अपन ने सम्यक दर्शन की चर्चा की थी कि जिसे सम्यक दर्शन हो जाता है वो तो इन देवों में जाता ही नहीं है। सम्यक दर्शन प्रकट होने पर यदि उसकी मृत्यु होगी तो वो कहाँ कहाँ जन्म ले सकता है? तो बोले इसके अंदर जन्म लेगा ही नहीं, इन तीन देवों के अंदर जन्म नहीं लेता, भवनत्रिक में जन्म नहीं लेगा। कौन? जो सम्यक दृष्टि होता है, इसलिए वो नाम के देव है मात्र। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला है आहारक शरीर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं आहारक शरीर? अब ये नया शरीर आया, इसकी चर्चा हमने की थी, समझ में आई थी सबको? किसके होता है ये आहारक शरीर? ये सिद्धिधारी मात्र मुनि। ये रिद्धिदारी मुनि राजा मनुष्य से गति होता है। में ही होगा। कहाँ होगा? मात्र मनुष्य गति में होगा। तो किसके होगा मनुष्य गति में भी? कि रिद्धिधारी मुनियों के। देखिए लिखा है
आहारक रिद्धिधारी छठवे गुणस्थानवर्ती मुनि को, आहारक रिद्धिधारी मुनि होंगे, और कौन से गुणस्थान वाले? बोले छठवे गुणस्थान वाले होंगे तो ही। क्यों छठवे की क्यों यहाँ शर्त रखी? ऊपर वालों को नहीं हो सकता? वो तो शुद्धोपयोग में होते, लीन होते। हाँ, ऊपर क्यों नहीं होता? क्योंकि ऊपर के सारे अप्रमत्त गुणस्थान हैं। अप्रमत्त मतलब कि ऊपर प्रमादी मुनिराज नहीं होते हैं। छठवे गुणस्थान वाले प्रमत्त मुनिराज होते हैं। मतलब ऊपर तो सारे के सारे शुद्धोपयोग में लीन हैं, सबके सब आत्म ध्यान में लीन हैं। उनको ये विकल्प आएंगे ही नहीं कि मुझे वंदना करने जाना है, कि मुझे कुछ शंका हो गई, कुछ डाउट नहीं होता है। ऊपर यदि डाउट होगा तो डायरेक्ट नीचे पहले में पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर तो आत्म ध्यान में लीन होते हैं। ठीक है, तो ऊपर कोई डाउट उनको नहीं आता है, इसलिए लिखा छठवे गुणस्थानवर्ती मुनि को। पहला पॉइंट लिखा, पहला पॉइंट तो लिखा रिद्धिधारी होने चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखा छठवे गुणस्थान वाले होने चाहिए। और आगे कब होगा, कब ये शरीर निकलेगा उनके अंदर से? बोले जब तत्वों के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हुई हो तो, तत्वों के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हुई हो तो, अथवा जिनालय आदि की वंदना करने के लिए यदि वंदना करने का भाव आ गया, मुझे जिनालय में जाना है, भगवान के दर्शन करना है, भगवान के दर्शन करने का परिणाम आ गया, अब चलते फिरते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा ना, और हिंसा भी हो सकती है, विराधना भी हो सकती है। तो इन सब बातों से बचने के लिए सुविधा है उनके पास। क्या है उनके पास? जैसे अपने पास सुविधा है ना, अभी ये चल रहा है, किसी को कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं, यहीं बैठे बैठे सब, ऐसे उनको भी सुविधा है। क्या सुविधा है? कि वो वहीं बैठे बैठे यदि रिद्धिधारी होंगे सफेद तो ही, आकार। हाँ, और रिद्धिधारी नहीं होंगे तो उनको नहीं हो सकता। ठीक है, क्या होगा कि बोले तत्वों के संबंध में शंका हो गई, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही है तो क्या करेंगे? बोले देखिए क्या करेंगे, जिनालय आदि की वंदना करने के लिए उनके मस्तक से एक हाथ प्रमाण, एक हाथ प्रमाण, एक हाथ प्रमाण स्वच्छ सफेद, एकदम सफेद होगा, एकदम सफेद कलर का, एकदम सुंदर, क्या निकलेगा? सप्त धातु रहित, सप्त धातुएं होती है ना, रस मल मूत्र इन सब से रहित, ये सारे विकारों से रहित। ठीक है, पुरुषाकार, आकार कौन सा होगा? पुरुष के आकार के समान, जो पुतला निकलता है। देखिए पुतला लिखा है यहाँ, लोक में तो पुतला कहते हैं तो ऐसा लगता है कठपुतली जैसी निकलती होंगी, कठपुतली नहीं होती है। कठपुतली जैसा मत समझना, नहीं तो पुतला मतलब ऐसा समझ लेंगे कि जैसे कोई बना दिया हो मिट्टी विट्टी का, ऐसा मिट्टी विट्टी का नहीं। यहाँ पुतला बस कहा है तो यहाँ समझना पुतला मतलब वो शरीर है। क्या है? वो एक शरीर है। और वो कैसा होता है कि बोले पुरुषाकार होता है, एक हाथ प्रमाण होता है, स्वच्छ होता है, सप्त धातुओं से रहित होता है। और वो जो पुतला यहाँ से निकलेगा उससे कहते हैं, उस पुतले को कहेंगे, क्या कहेंगे? आहारक शरीर कहेंगे। वो क्या करेगा कि बोले बस कुछ सेकंडों में, सेकंडों का भी काम नहीं, समय, कुछ समय के अंदर बोले जाएगा, समो शरण में चला जाएगा। जो भी शंका हुई है वहां भगवान को मतलब समो शरण को टच करके फिर वापस आ जाएगा। तो उनकी सारी शंकाओं का निराकरण फटाफट हो जाता है। पंडित जी, क्या उसको हो जाता है? आहारक शरीर कैसे कहेंगे? हाँ, आहारक शरीर कैसे कहेंगे? मतलब आहारक शरीर ही कहते हैं, वो जो निकला ना उसे ही आहारक शरीर कहेंगे। वो मुनिराज के बॉडी को आहारक शरीर नहीं कहेंगे, मुनिराज की बॉडी तो औदारिक शरीर ही है, मुनिराज की बॉडी औदारिक शरीर है। पर आहारक शरीर क्या होता है कि बोले जो यहां से निकला, जो वहां से निकला वो औदारिक, वो आहारक शरीर कहलाएगा। समझ में आ रही बात? और दूसरा पॉइंट, जिनालय की वंदना करनी हो तो, जिनालय की वंदना करनी हो तो भी तुरंत यहां से निकलेगा, वहां जाकर के दर्शन करके वापस आ जाएगा। ये ऐसी फैसिलिटी होती है।
ये सब मुनिराजों के अब चलता रहता है, कैसे कैसे जंगलों में कहाँ बैठे हुए हैं, कब वहां पहुंच गए, कब आ गए, कब क्या ये हो गया, कब समुद्रघात हो गया, हमें कुछ पता नहीं चलता है। पंडित जी वो आत्मा ही पर ये रहती है ना? सब क्रियाएं होती हैं। हाँ, वो आत्मा ही रहती है ना? तो पुतला बोल रही हो ना, वो आत्मा, आत्मा ही होती है ना मतलब? हाँ, पुतले के अंदर होगी, आत्मा के प्रदेश तो होंगे ही ना। अब वो हाँ। पुतला है, वो शरीर है, तो शरीर के अंदर वो आत्मा के प्रदेश जाएंगे ही। वो जुड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? ऐसे निकला, वो निकला है इसका मतलब वो जुड़ा हुआ है, वो टूटा नहीं है, वो जाएगा तो फिर वापस आएगा। ठीक है, पंडित जैसे जी वो ऐसे, द्विपायन मुनि को हुआ था ना। पंडित जी जैसे मुनिराज जब ध्यान में होंगे तो ही निकलेगा ना, ऐसे तो नहीं निकल सकता। नहीं नहीं नहीं, ध्यान में होंगे तभी नहीं निकलेगा। जब मुनिराज आत्म ध्यान में होंगे तो बोलते हैं वो तो उस टाइम पे होता ही नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस टाइम पे उनको कोई शंका ही नहीं है, उस टाइम पे उनको कोई वंदना करनी ही नहीं है, उस टाइम पे उनको कोई पुण्य परिणाम है ही नहीं। पुण्य परिणाम होते हैं तब ही जब आत्मा से बाहर आए। अब अंतरंग में विकल्प विकल्प उठ रहे हैं, अंतरंग में टिक नहीं पा रहे हैं, और विकल्प आ गया, विचार आ गया, अचानक ध्यान कर रहे थे, अचानक ध्यान करते करते कोई शंका उत्पन्न हो गई। अब शंका उत्पन्न हो गई तो कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या है, उत्पन्न हो गई। अब यदि रिद्धिधारी होंगे तो ही उनके मस्तक से निकलेगा। जैसे द्विपायन मुनि की कथा तो सबको याद है कि नहीं याद है? वो तो अशुभ तेजस था, इधर से निकला हुआ। तेजस शरीर भी दो प्रकार के होते हैं, इधर से निकलता है वो शुभ तेजस, इधर से निकलता है वो अशुभ तेजस। अब वो क्या होता है उसकी भी चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। पर यहाँ अशुभ तेजस द्विपायन मुनि द्वारिका नगरी जब जलाई थी तो द्विपायन मुनि के निमित्त से जल गई थी। क्रोध आ गया, बहुत भयानक गुस्सा आ गया। तो क्या हुआ कि इधर से अशुभ तेजस पुतला निकला, सारी द्विपायन नगरी को जलाया, द्वारिका नगरी को जलाया, और वो वापस अंदर आया और उस मुनिराज के शरीर को भी खत्म कर दिया। ये सबने कहानी पढ़ी है ना? नहीं पढ़ी? सबको तो पता ही है। हाँ, जब ये पता है तो ये भी समझना कि ये भी यहाँ से भी आहारक शरीर निकलता है और वहां भी उसका काम होता रहता है। ठीक है, तो ये आहारक शरीर हुआ। कितनी बड़ी डेफिनेशन हो गई, समझ में आई? कैसा पंडित होता है वो पुतला? पंडित जी बोलो। ये जो रिद्धिधारी हाँ, बोलिए अब बोलिए। अब ये जो रिद्धिधारी बोल रहे हैं ना, हाँ, ये पहले तो होते हाँ, होंगे, अभी भी होते होंगे ये सब? अभी होते होंगे कि नहीं होते होंगे? नहीं बोले होते ना? देखिए, अभी भी हो सकते हैं। माइक माइक बंद कर दीजिए। अभी भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कहाँ है, कैसे है, कौन है, ये हमें पता नहीं है। कितने ज्ञानी है, कितने धर्मात्मा है, कितने सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, सम्यक चारित्री है, इसका हमें कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि अभी है कि नहीं है, कहाँ है, कैसे है। देखिए, छठवें सातवां गुणस्थान अभी भी पंचम काल में हो सकता है। जब सातवां गुणस्थान हो सकता है इसका मतलब छठवां भी हो सकता है, तो छठवां हो सकता है इसका मतलब रिद्धिधारी मुनिराज भी हो सकते हैं। पर कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, इसलिए हमें विकल्प नहीं करना है, ये इसमें कोई दम नहीं है, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। इतने बड़े बड़े चमत्कार चलते रहते हैं, बस ये चमत्कार किसको देखने से होते हैं, हमें उसे देखना है। चमत्कारों को नमस्कार जैन दर्शन में नहीं किया जाता है, नहीं, अरे इतना बड़ा चमत्कार हो गया, अब चलो उनको दर्शन करने चलो, अब उनको फेमस कर दो। बोले नहीं, चमत्कारों के करने से उनको खुद को पता नहीं होता है, खुद को पता नहीं होता है कि मुझे कोई रिद्धि प्रकट हुई है, मुझे कुछ रिद्धियां हैं। द्विपायन मुनि को पता था क्या? बोले उनको भी पता नहीं था। वो जो आए थे ना, वो साधु, उनने बताया कि आपके पास ये रिद्धि है और आप जाकर के ये काम कर दो। उन्होंने कर दिया। तो उनको भी खुद को पता नहीं होता है, तो उनको काय का घमंड। तो हमें भी उनको देख करके, उनकी रिद्धियों को देख करके उन्हें नमस्कार नहीं करना है, बल्कि वो रिद्धियां तो छोटी बड़ी बात है, हमारे अंदर तो साक्षात केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है, इतनी पावर हमारे अंदर है। साक्षात अनंत दर्शन प्रकट हो सकता है, इतनी पावर हमारे अंदर है।
साक्षात ये शरीर तीसरा आया, क्या दम है इसमें, हम तो शरीर का अभाव कर सकते हैं, इतनी पावर हमारे अंदर है। तो क्या करना है, और शरीर बढ़ाना है कि अभाव करना है? मुनिराज तो अभाव करने में लगे हैं और ये अपने आप मिल जाते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। समझ में आ रही बात? जो हाँ। रिद्धिधारी मुनि होते हैं उनको पता होता है, वो 64 रिद्धिधारी मुनि पूजा में लिखा है कि ये सब क्या? रिद्धिधारी मतलब ये इनको रिद्धिया प्रकट है, तो उनको जरा भी मद नहीं झलकता, मतलब उनको नहीं, पता मद है, नहीं लगता। नहीं नहीं, मद नहीं लगता मतलब उनको घमंड पता नहीं तो है नहीं है, उनको। हाँ कुछ कुछ पता होते हैं, पर अब कुछ कुछ लोगों को पता होता है, अधिकतर लोगों को तो पता होता ही नहीं है। मद नहीं लगता मतलब कि इतनी बड़ी रिद्धि होने पर भी उनको घमंड नहीं आता है। इतनी बड़ी रिद्धि है कि मैं जैसा चाहूं वहां जाकर के दर्शन करके आ जाता हूं, मैं जैसा चाहूं शरीर को बड़ा कर सकता हूं, द्विपायन मुनि। पर घमंड हुआ क्या? अरे घमंड नहीं हुआ। घमंड क्यों नहीं होगा? मद नहीं होता, ये बात सही है, पर अधिकतर मुनिराजों को ये पता भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका ध्यान रिद्धियों के ऊपर नहीं है। उनको कितनी रिद्धियां प्रकट हो गई, उनको कितनी रिद्धियां मिल गई, उससे क्या मतलब? वो रिद्धियां प्रकट करने के लिए थोड़ी ना ध्यान कर रहे हैं, वो रिद्धियां प्रकट करने के लिए थोड़ी आत्म ध्यान में लगे हैं। वो तो आत्म ध्यान में कर्मों के नाश के लिए लगे, सम्यक चारित्र की पूर्णता के लिए लगे हैं। तो ये तो सहज अपने आप मिलते जाते हैं। जैसे हमारा लक्ष्य तो सिद्ध दशा है, अब स्वर्ग आदिक तो बोले अपने आप मिल जाएंगे। स्वर्ग आदिक मिल जाएंगे तो उसमें हम खुश हो जाएंगे क्या? बोले नहीं, उसमें खुश होने लायक कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो फ्री में मिला है, ऐसे ही मिल जाता है, उसमें कोई दम नहीं है। हमारा लक्ष्य तो सिद्ध बनना है, तो जिसका लक्ष्य सिद्ध बनना है उसके अंदर ये बीच में ये आता ही है। तो यदि हम उसमें अटक गए तो बोलते हैं वो लक्ष्य भूल जाएंगे, उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए किसी किसी को पता भी हो सकता है, पर अधिकतर मुनिराजों को पता होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान उस तरफ नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तेजस शरीर किसे कहते हैं? किसे कहेंगे तेजस शरीर? बड़ी सिंपल है। तेजस, तेजस मतलब तेज, जो तेज उत्पन्न करता है उसे तेजस शरीर कहते हैं। किसमें तेज उत्पन्न करेगा? देखिए, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये तीन प्रकार के शरीर कहे। इन तीन प्रकार के शरीरों में जो कांति उत्पन्न करता है, कांति उत्पन्न करता है माने तेज उत्पन्न करेगा, चमक उत्पन्न करेगा, उसे क्या कहेंगे? उसे तेजस शरीर कहते हैं। सब जीवों के अंदर होता है, जिस जिसके औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर होता है, उन सब के अंदर ये तेजस शरीर होता ही है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सबके, देव हो, नारकी हो, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, सब जीवों के ये तेजस शरीर पाया जाता है। अरहंत परमात्मा के भी पाया जाता है। जब तक वो सशरीरी है तब तक उनके ये शरीर होता ही है। हमारे है कि नहीं है? पंडित जी, मेरे तो शरीर से, मेरे तो चेहरे से कांति गायब हो गई। कांति गायब हो गई मतलब तेजस शरीर गायब कर दिया आपने। तो क्या करे? चंदन लगाओ, तो क्या करे? ये फांसो, वो फांसो, तो उससे आ जाएगी कांति, आ जाएगी ना? मुल्तानी मिट्टी लगा हाँ मुल्तानी लगाते, क्या क्या लगाते? बोले उससे नहीं आती। फेयर एंड लवली लगाओ कि कोई भी लवली लगाओ, किसी से कांति आने वाली नहीं है। ये तो शरीर का काम है। ये बॉडी के अंदर एक और बॉडी है जिसका नाम है तेजस शरीर, और वो हमसे कभी जुदा हुई ही नहीं अभी तक। ये शरीर तो भी जुदा हो जाता है जिसमें हम कांति उत्पन्न करना चाहते हैं, ये शरीर भी जुदा हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, पर वो शरीर अभी तक हमसे कभी जुदा हुआ ही नहीं है। वो तो कब जुदा होगा? जब सिद्ध बन जाएंगे तब। जब शरीर का नाश करेंगे तब वो जुदा होगा, तब अपने से अलग हो जाएगा। पर अभी भी वो हमारे साथ ही है। ठीक, तो दो शरीर हमारे हो गए, कौन कौन से? एक तो है हमारा मनुष्य और तिर्यंचों का औदारिक शरीर, ये तो हम सबके अंदर है। तो दूसरा कौन सा शरीर हुआ? दूसरा शरीर है तेजस शरीर। कौन सा शरीर? तेजस शरीर। इसमें जो कांति उत्पन्न करता है उसे तेजस शरीर कहेंगे। आगे देखिए,
कारमान शरीर, ये भी शरीर होता है। कारमान शरीर की भी चर्चा की थी हमने कि 8 कर्मों के समूह को कारमान शरीर कहते हैं। 8 कर्मों का समूह, ये भी शरीर है ना, ये भी अपने अंदर है। कौन कौन से 8 कर्म? ज्ञाना वर्णादि जो 8 कर्म है वो भी पुद्गलों की ही रचना है। किसकी रचना है? वो कर्म भी पुद्गलों के ही बने हुए हैं। ये पुद्गल परमाणु पूरे लोक के अंदर ठसाठस भरे हुए हैं, पूरे लोक के अंदर ठसाठस भरे हुए हैं। और उसी पुद्गल परमाणुओं से हमारे अंदर एक कर्म का शरीर भी बना हुआ है। हम बोलते हैं ना अपना कर्म का बंध होता है, कंटिन्यू कर्म का बंध चलता रहता है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, पुण्य का बंध, पाप का बंध होता रहता है ना। तो वो बंध होना, आश्रव मतलब आना, कर्मों का आना अपन ने सीखा था। बंध मतलब वो बंध जाना। तो वो बंधना मतलब क्या होता है? वो कहाँ बंधते हैं कि बोले वो अपने आत्मा के बाहर के साइड बंधते हैं। आत्मा के और शरीर के दोनों के बीच में क्या है? दोनों के बीच में ये कारमान शरीर है। आत्मा के बाहर के साइड कारमान शरीर है, वो भी हमें दिखाई नहीं देता। ये तेजस शरीर भी हमें दिखाई नहीं देता है। भले ही पुद्गल है, भले ही पुद्गल स्कंद, पुद्गल स्कंद होने पर भी उसकी कमतरता नहीं है, वो हमें दिखाई नहीं देता। ये किसकी कमतरता है? बोले उसकी कमी नहीं है, ये तो हमारे ज्ञान की कमी है। हमारा ज्ञान उतना विकसित नहीं हुआ है। हमारा ज्ञान, हमारे ज्ञान में कमी है। हमारे ज्ञान में तो इतनी ताकत है कि हम केवल ज्ञान ले सकते हैं और सारे पदार्थों को जान सकते हैं, पर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारी गलती। समझ में आ रही बात? तो ये जो 8 प्रकार के कर्मों का शरीर बना है उसे कहेंगे कारमान शरीर। 8 कर्मों के समूह को कारमान शरीर कहते हैं। ये 5 प्रकार के शरीर हो गए। फिर से बोलता हूं, कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। हो गए याद सबको कि नहीं हुए? हो गए सबको? देखिए बड़े सिंपल है, इसके डेफिनेशन भी बड़ी सिंपल है। कौन कौन सी? औदारिक शरीर किसे कहेंगे? बोले मनुष्य और तिर्यंचों के शरीर को औदारिक शरीर कहेंगे। वैक्रियक शरीर किसे कहेंगे? बोले देव और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहेंगे। आहारक शरीर, बोले ये तो मुनिराजों के होता है, ये तो मुनिराजों के होगा। कौन से? कि रिद्धिधारी मुनियों के होगा, जो छठवें गुणस्थान वर्ती है उनके होगा। तो कब होगा ये? कि बोले जब उनको तत्वों के संबंध में शंका उत्पन्न हो, जिनालय आदि की वंदना करनी हो, तब उनके मस्तक से ये पुतला निकलता है, ये शरीर निकलता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। 3 हो गए। अब चौथा है तेजस शरीर। तेजस शरीर किसे कहेंगे? बोले औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 प्रकार के शरीरों में जो कांति उत्पन्न करता है, कांति उत्पन्न करने का काम करेगा, उसे तेजस शरीर कहते हैं। ठीक। और अगला कारमान शरीर, बोले 8 कर्मों के समूह का जो शरीर बना हुआ है, 8 कर्मों का जो समूह है उसे कारमान शरीर कहते हैं। नई बात समझ में कि नहीं आई? हो गए सबको याद? कौन बोल सकता है? बोलो, कौन है अकलंक? वीडियो ऑन करो। मैं बोलूं? एक मिनट। हाँ बोलो हेमा जी। पहले तो है औदारिक, जो औदारिक तिर्यंच और मनुष्य के होता है उसे औदारिक शरीर कहते हैं। और उसके बाद है वैक्रिक, वैक्रिक नारकी और देवों के होता है। वेरी गुड। और तीसरा है आहारक, आहारक रिद्धिधारी मुनियों के छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को होता है आहारक। और हाँ, और कब होता है? मतलब जब उनको शंका होती है कि उनको, एक मिनट पंडित जी, उनको जब शंका होती है कि उन्हें कुछ मतलब जिनालय के दर्शन करने हैं, किसी तत्व के मतलब संबंध में उनको कुछ शंका है, तो उनको ये होता है। उनको ये होगा। तत्व के संबंध में शंका मतलब ये समझना, तत्व के संबंध में शंका का अर्थ है 7 तत्वों के संबंध में कोई शंका उत्पन्न नहीं होती है, वो तो प्रयोजन भूत बातें हैं।
मैं जीव हूं कि अजीव हूं, इसके संबंध में तो बिल्कुल भी शंका उनके मन में किंचित मात्र भी नहीं होगी। प्रयोजन भूत सात तत्वों के संबंध में कोई शंका नहीं होती है। यदि उनके संबंध में शंका हो जाए तो गुणस्थान डायरेक्ट नीचे गिर जाएंगे, फिर ये नहीं होगा, डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। क्यों? उनको पता ही नहीं है, वो भूल गए कि मैं कौन हूं, इसका ही पक्का भरोसा नहीं है, तो बोले काम खत्म, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो ये शंका किस संबंध में पूछ रहे हैं? बोले अप्रयोजन भूत तत्व के संबंध में। अप्रयोजन भूत तत्व मतलब कि सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, नंदीश्वर द्वीप कहाँ है, उसमें कितने जिनालय हैं, उन जिनालयों का आकार कैसा है, ये प्रश्न, ऐसे ऐसे कुछ भी प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं, ये अप्रयोजन भूत तत्व के संबंध में। ठीक है, प्रयोजन भूत तत्वों के संबंध में कोई शंका नहीं होगी, हमें भी नहीं होना चाहिए। निशंकित, निशंकित नाम का अंग था ना, सम्यक दृष्टियों के भी होता है, वो तो मुनिराज है, तो उनके तो होना ही चाहिए, और वो होता भी है। ये शंका कहाँ होगी? अप्रयोजन भूत तत्वों के अंदर। ठीक, आगे अगला। तेजस शरीर, तेजस औदारिक और औदारिक आहारक और औदारिक आहारक वैक्रिय, वैक्रिय, इनको कांति देने वाले शरीर को तेजस शरीर कहते हैं। वेरी गुड। हाँ, हाँ, और अंतिम? और अंतिम है कारमान वर्गणा, 8 कर्मों के समूह कारमान से जो शरीर, कारमान कारमान शरीर, जी 8 कर्मों के समूह से जो बनता है उसे कारमान शरीर कहते हैं। कारमान शरीर कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, पहले अकलंक निकले। और कोई है अकलंक कि नहीं है? मैं बताऊं? हाँ, बोलो बोलो। औदारिक शरीर का बता रही हूँ। औदारिक शरीर तिर्यंश और मनुष्य के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। वैक्रिक शरीर नारकी और देवताओं के होता है। तीसरा तेजस शरीर ना, तीसरा तेजस शरीर नहीं, आहारक। बोलो बोलो। आहारक, एक मिनट। आहारक शरीर ऋषिधारी मुनियों के होता है, छठे गुणस्थान वर्ती के। और कब होता है वो, उनको कोई शंका हो, जैसे मतलब शंका उत्पन्न होती है, जिनालय के दर्शन करने हो, तत्वों के, मतलब आपने जैसे बताया ना पंच, वो मतलब नंदीश्वर द्वीप, उन सब के दर्शन करने की कितने हैं क्या है, उनको ऐसी शंका होती है, तब उनके मस्तक से एक हाथ प्रमाण, एक मिनट ना, एक हाथ प्रमाण सफेद कलर का, सफेद कलर का पुरुषा आकार का एक पुतला निकल के, तो वहां उनकी जिज्ञासा को शांत करके तुरंत वापस आ जाता है। वापस आ जाता है। उस पुतले को क्या कहेंगे? आहारक, आहारक शरीर कहेंगे। आहारक वेरी शरीर गुड, चलो कहेंगे। आगे। हाँ, आगे तेजस ना, हाँ, तेजस औदारिक वैक्रिक आहारक। तेजस, तेजस नाम में ही है, आंसर नाम के अंदर ही है। तेजस, तेजस माने तेज, हाँ तेजस वो माने तो है, तेज। तेजस, हाँ तेज तो है, लेकिन उसका है ना डेफिनेशन है ना, वैक्रिक औदारिक और आहारक शरीर में कांति उत्पन्न कराए, वो तेजस शरीर है। वेरी गुड, और इन तीनों में कांति उत्पन्न करने वाला। हाँ, हाँ, और कारमान शरीर जो 8 कर्म के समूह से जो शरीर बनता है, वो कारमान शरीर कहते हैं। कारमान शरीर कहलाता है। हाँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, और कोई अकलंक? बोलो मंजू जी। चलो, बहुत सारे अकलंक निकले आज। और पहले का भी याद है मैं भी पंडित जी, देखूंगा। जो वर्गणा वर्गणा आपने बोले थे ना, वो भी याद है। नहीं, वो भी पूछूंगा ना, वो भी सब करना है याद। हाँ, बोलिए। मनुष्य और तिर्यंश के जो शरीर पाया जाता है उसे औदारिक शरीर कहते हैं। हेलो, आवाज आ रही है ना दूसरा? मेरी? हाँ हाँ। दूसरा वैक्रियक शरीर, जो नारकियों और देवों में पाया जाता है उसे वैक्रियक शरीर कहते हैं। और तीसरा आहारक शरीर, जो छठवें गुण स्थान रिद्धिधारी छठे गुण स्थानवर्ती
मुनियों के और उनको मतलब तत्वों के संबंध में कोई शंका होती है और जिनालयों के दर्शन करने होते हैं, तभी मतलब सफेद कलर का पुतला निकल के मतलब उनकी जो भी शंका है वो शांत करके वापिस आ जाती है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। उसे आहारक शरीर कहेंगे। वेरी गुड। हाँ, और औदारिक और वैक्रियक और आहारक ये तेजस। शरीर, हाँ, ये तीनों हाँ, शरीर में जो कांति उत्पन्न करता है उसे तेजस शरीर कहते हैं। और वेरी गुड। 8 कर्मों के समूह को कारमान शरीर कहते हैं। कारमान शरीर कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बोलो। हाँ बोलो, सुमित्रा जी बोलो। बोलो जल्दी। हाँ, औधारिक शरीर, औधारिक नाम भूल गई, शरीर। हाँ, तो जो मनुष्य और तेज जो होते हैं वो औधारिक शरीर होता है। दूसरा है वेद के नाम नहीं पता। हाँ, वैक्रियक शरीर। हाँ, ये जो ना देवों को और है ना नारकी को होता है। तीसरा है आहारक शरीर, जो है ना जो सिद्धिधारी मुनि होते हैं ना, हाँ, छठे गुण स्थानों को उनकी शंका से जो उत्पन्न होता है ना, हाँ, वो सफेद कलर का तब बनता है। चौथा है तेजस शरीर, जो आहारक और विकृतारी और औधारिक शरीर को तेजस क्रांति जो उत्पन्न करता है तब होता है। और पांचवा है कार्बन, वो जो है ना 8 कर्मों कारमान के शरीर। कर्मण शरीर, जो 8 कर्मों के बंध से जो बनता है वो 8 कर्मों का जो समूह है उसे कारमान शरीर कहेंगे। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और पंडित जी, हाँ बोलिए। आपने जो बोला ना ये कार्बन शरीर, ये किस किस को होता है? एक मनुष्य को होता है ये? नहीं नहीं, अभी बताएगा, अभी अगला प्रश्न आएगा तब उसमें क्लियर होगा। हाँ। चलिए, और कोई बोलो। निशा जी, सबको आना चाहिए, सबको याद होने चाहिए। देखिए हो गए कि नहीं, सबको याद हो गए। अब और सबको याद करना है। बोलो, फटाफट बोलना है। औदारिक शरीर मनुष्य और तिर्यंचों के होते हैं, वैक्रिक शरीर देव और बस। नारकियों के होते हैं, और आहारक शरीर रिद्धिधारी छठे गुण स्थानवर्ती मुनियों के होते। तत्व हाँ, संबंधी कब होते हैं, कब होते हैं, रट्टा नहीं तत्व मारना है, कब होते हैं। तत्वों के संबंध में जब संबंध शंका हो। शंका उत्पन्न होती है तब उत्पन्न होते हैं। और हाँ, तेजस शरीर आहारक औदारिक, औदारिक वैक्रियक और आहारक आहारक। वैक्रिक आहारक, ये तीनों समूह को मिलके कांति उत्पन्न करते। ये तीनों शरीर की बस कांति बस उत्पन्न होने इतना ही पर। ध्यान में रखना है। इन 3 और शरीरों में जो कांति उत्पन्न करता है उसे तेजस शरीर कहेंगे। वो हाँ, और कारमान अंतिम शरीर, कारमान शरीर 8 समूहों के 8 कर्मों के समूह के कारमान शरीर होते, समूह से 8 बनते जाता कर्मों है। का जो समूह है। 8 कर्मों का समूह मतलब ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, वेदनीय, ये 8 प्रकार के कर्मों का बंध हमें कंटिन्यू हो रहा है, आश्रय हो रहा है, बंद हो रहा है। तो ये बंद होता है तो अलग अलग नहीं होता है, सब कर्मों का एक साथ ही होता है। तो वो जो समूह हमारे आत्मा के बाहर के साइड है उससे कहेंगे कारमान शरीर। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छा प्रयास किया। ऐसे सबको याद करना है। ठीक है, अभी सबको नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे पता है सबको याद हो ही गया होगा, पर और सबको और करके जाना है। ठीक, अब थोड़ा सा और आप पीछे आ जाते हैं। अब ये 5 प्रकार के शरीर जो देखे हमने, अब ये बने किससे हैं? औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर, ये 3 शरीर स्कंद, किससे बने हुए हैं? स्कंद से, है ना, वर्गणा, स्कंद खुज्जल वर्गणा, आहार वर्ग कौन सी वर्ग? आहार आहारक वर्गणा से वर्गना, आहार वर्गना से बने हैं। औदारिक बने। शरीर किससे बना है? बोले आहार वर्गना से बना है। वैक्रियक शरीर किससे बना है? आहार वर्गना से बना है। और आहारक भी आहार वर्गना से ही बना है। वर्गना का भी याद होगा। आहार वर्गना किसे कहेंगे? बोले ये 3 शरीर जिससे बनते हैं
उसे आहार वर्गना कहते हैं। ठीक है, तेजस शरीर किससे बना है? तेजस शरीर की रचना किससे हुई? चौथा शरीर जो पुद्गल स्कंद वर्गना से तेजस शरीर बनता है उससे तेजस वर्गना बस। कहते हैं। किससे बना? तेजस शरीर बनता है तेजस वर्गना से। तेजस शरीर किससे बना? तेजस वर्गना से। और कारमान शरीर किससे बना? कारमान वर्ग बोले कारमान वर्गना से। आहार वर्गना के अंदर गए 3, तेजस वर्गना, तेजस शरीर, आहार वर्गना, कारमान वर्गना, कारमान शरीर। आई बात समझ में कि नहीं आई? कि कंफ्यूजन हो रहा है? देखो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं करना है। 5 प्रकार के शरीर होते हैं, 5 प्रकार की वर्गनाएं होती है। वर्गनाओं से मिलकर के ये शरीर बने हुए हैं। वर्गना मतलब रॉ मटेरियल, ठीक है, और इससे इन शरीरों की रचना होती है। समझ में आ रही बात कि नहीं आई? अब अगला एक प्रश्न और पढ़ना है। क्या कहा? अगला प्रश्न है, एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? एक जीव के एक साथ कितने शरीर होंगे? कितने शरीर होंगे? जो पतला है उसका एक ही होगा, जो थोड़ा मोटा है उसके 2-3 होते होंगे। ऐसा है क्या? एक हाँ? एक संख्या कितने होंगे? यदि एक जीव के एक साथ कितने शरीर होते होंगे? बोलो। सिर्फ एक। सिर्फ एक? 4 2 या 4? नहीं। हाँ, वेरी गुड। चलिए देखते, अभी पढ़ते यहाँ। एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? एक जीव के एक साथ कम से कम होंगे तो कितने होंगे? कम से कम होंगे तो बोले 2 शरीर हो सकते हैं। कम से कम भी होंगे तो 2 ही होंगे, एक भी नहीं हो सकता। एक शरीर तो किसी के होता ही नहीं है, सबके 2 शरीर तो कंपलसरी होते ही है। कौन कौन से होंगे? 2 होंगे तो तेजस और बोलो। कौन से होंगे? तेजस और कारमान। कौन से शरीर होंगे? 2 होंगे तो 2 कौन से? कि बोले तेजस और कारमान। वो कब होंगे? एक तो कर्मों का बना हुआ शरीर और एक शरीर में कांति उत्पन्न करने वाला तेजस शरीर। वो कब होंगे? कौन सी ऐसी अवस्था है कि जहां जीवों के 2 शरीर होते हैं? मनुष्य और तिर्यंच। नहीं, मनुष्य और तिर्यंचों के औदारिक शरीर भी होता है, तो 3 शरीर हो गए। हाँ, कौन सी ऐसी अवस्था है कि विग्रह गति की अवस्था है? विग्रह गति मतलब क्या? कि जब जीव यहाँ से मर गया और यहाँ से मरने के बाद यदि उसे ऊपर जन्म लेना है तो वहां जाने तक बीच का जो टाइम है, उस बीच के टाइम में कौन सा शरीर है उसके पास? बोले ये जो औदारिक शरीर था ये तो यही रह गया, ये तो यही छूट गया, और ऊपर जाएगा तो ऊपर वैक्रियक शरीर, देवों का शरीर वहां जाने के बाद मिलेगा। तो बीच में क्या है उसके पास? कि बीच में 2 प्रकार के शरीर है। एक तो कारमान शरीर, कर्म खुद लेकर के जाता है। क्या लेकर के जाएंगे? कर्म साथ लेकर के जाएंगे। और तेजस शरीर, ये तेजस शरीर भी साथ में रहता है। कौन से टाइम में? बस विग्रह गति का वो जो टाइम पीरियड है, अधिक से अधिक 4 समय, 4 समय से ज्यादा नहीं, 4 समय से ज्यादा टाइम विग्रह गति पंडित जी में नहीं एक होता बार है। वापिस, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। मतलब हाँ जाने बोलो। के टाइम तेजस शरीर कैसे है? मतलब वो तो आत्मा रहती है ना, तो उसको तेजस शरीर कहते हैं। नहीं नहीं, जो आत्मा रहती उसके जीव शरीर तेजस शरीर नहीं कहेंगे। जैसे जैसे कर्मों का शरीर होता है ना, कर्म बाहर के साइड है, ठीक है, अब वैसे ही तेजस शरीर भी उसके साथ साथ चला जाता है, उसके साथ साथ चला जाएगा। अब आत्मा के बाहर के साइड ही होगा, वो आत्मा के अंदर नहीं होगा, बाहर के साइड ही होता है। आत्मा में कांति उत्पन्न कराना नहीं है। समझ में आ रही बात? और अधिकतर 4 समय, बस 4 समय लगेंगे। समय कह रहा हूं, सेकंड नहीं,
एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं और 4 समय गिनना है। तो 4 समय लगेंगे यहाँ से मर करके, चाहे वो 7वें नरक में हो, वो ऊपर जाकर के स्वर्गों में जन्म लेना है। वैसे तो लेता नहीं है, डायरेक्ट नरक से देव में नहीं जाते, पर फिर भी यहाँ से वहां उसको जाना होगा, तो भी कितना टाइम लगेगा? तो बोले मात्र 4 समय। एक समय भी लग सकता है, 2 समय भी लग सकते हैं, 3 समय भी लग सकते हैं। घूम घाम करके जाना हो तो 3 समय भी लगेंगे, 4 समय भी लगेंगे, पर 4 से ज्यादा नहीं लगते। तो इतने टाइम तक ये 2 शरीर हमारे साथ रह सकते हैं कम से कम। समझ में आई बात? विग्रह गति मतलब जब जीव यहाँ मर गया और मरने के बाद उसे दूसरा शरीर धारण करना है, तो बीच का जो टाइम पीरियड है उसे विग्रह गति कहते हैं। ठीक है, शरीर धारण करने के लिए जो गति होती है उसे विग्रह गति कहते हैं। आगे देखिए, अब ये पंडित जी कम एक से कम क्वेश्चन है, 2 शरीर एक क्वेश्चन है हाँ प्लीज बोलो। जरा। तो मतलब अभी जैसे ये जीव है, तो जैसे किसी माँ के गर्भ में वो मतलब डायरेक्ट जा सकता है यहाँ से, कि उसको पहले ऊपर जाना पड़ता है? मतलब कभी कभी बोलते हैं ना कि अभी यहाँ गर्भ में माँ के बच्चा आने वाला है और ये जीव यहाँ से निकला, तो वो तुरंत उसमें जाता है क्या? तुरंत जाएगा। अब यहाँ से निकला तो 4 उसके समय कर्म, सब रहेगा बाहर। हाँ? उसकी कोई जैसे बंद बंधा हो तो कैसे वो डायरेक्ट जा सकता है उसमें? डायरेक्ट जाएगा ना, तो कहाँ जाएगा? यहाँ से मर गया तो मरने के बाद अधिकतर 4 समय बाहर रह सकता है, इसके अलावा ज्यादा देर तक नहीं। और नहीं फिर 4 समय के बाद उसे जहां जन्म लेना है वहां वो पहुंच जाता है। वहां पहुंच गया तो अपने आप वो रॉ मटेरियल, मतलब वो आहार वर्गनाएं वहां रेडी रहती है। ये जैसे जीव आएगा वैसे ये भी आ जाएगी और उनका प्रक्रिया चालू हो जाएगी। फिर 9 महीने तक वो शरीर बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है। समझ में आ रही बात? थोड़ा थोड़ा सा बनेगा, थोड़ा थोड़ा सा बनेगा, वो प्रक्रिया चलती रहेगी। पंडित अब जी उसकी उसकी चर्चा करेंगे अपन। बोलिए। अच्छा वो पर्याप्ति कहते हैं उसे, अच्छा वो पर्याप्तियां। पर्याप्तियां भी 5 होती है, उसकी भी चर्चा करेंगे। नहीं, 6 पर्याप्तियां। अच्छा पंडित हाँ जी, बोलिए। अगर वो जीव नरक गति में जाए तो थोड़ी उसको कोई शरीर मिलेगा? क्यों? नरक गति में शरीर नहीं होता? नरक गति में भी किसी के शरीर में घुसेगा? किसी के शरीर में नहीं, वहां की जन्म लेने की प्रक्रिया अलग है। ये आपका माइक बंद कर दीजिए। वहां की जन्म लेने की प्रक्रिया अलग है। देखिए, जरायु, जांडज, पोतानाम, गर्भ। कोई अंडज होते हैं, कोई अंडे में जन्म लेने वाले होते हैं, कोई गर्भ में जन्म लेने वाले होते हैं। ठीक है, और किसी का कोई ऐसी प्लेस बनी हुई होती है, देवों के एक प्लेस बनी हुई है, वहां जाकर के वहां वो जन्म लेते हैं। वो गर्भ में जन्म नहीं लेते। ठीक है, उनका गर्भ में जन्म नहीं होता। उनका तो एक ऐसी जगह बनी हुई है, ऐसा एक सीट बनी हुई है, वहां जाएंगे और वहां जाकर के उनका जन्म हो जाएगा। क्या नाम है उसका? जरायु, जांडज, पोता नाम, गर्भ। देव नार का नाम उपपाद। उपपाद जन्म वाले होते हैं देव और नार की। देव और नार की इनका उपपाद जन्म होता है, माने एक ऐसी प्लेस बनी हुई है, वहां जाकर के वो जीव डायरेक्ट जन्म लेगा और शरीर भी वहां आ जाएगा। शरीर की भी रचना अपने आप हो जाएगी। अपने आप हो जाएगी मतलब आजू बाजू के जो पुद्गल परमाणु है, आजू बाजू की जो आहार वर्गनाएं हैं, वो शरीर की रचना करते हैं और वहां जीव अपने आप आ जाता है। ठीक, तो वहां जाकर के भी वो शरीर प्राप्त करता है। शरीर तो कहीं नहीं छूटता। यदि वो विग्रह गति में भी शरीर नहीं रहेगा तो वहीं सिद्ध हो जाएगी, सिद्ध दशा प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अशरीरी हो गया, ये शरीर नहीं हो रहा है ना। बाकी बोले ये कारमान और तेजस शरीर को नहीं मानोगे तो वहां तो कोई शरीर है ही नहीं है, तो फिर निकल गए सिद्ध दशा में, सिद्ध हो गए वो। पर ऐसा नहीं होता है, वहां पर भी 2 शरीर कंटिन्यू रहते हैं। सारे शरीरों का अभाव तो 14वें गुणस्थान के बाद ही होता है। 14वें गुणस्थान में होगा, फिर ऊपर चले जाएंगे, फिर अशरीरी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। 2 शरीर समझ में आए? कम से कम होंगे तो 2 होंगे। कौन से? तेजस और कारमान। ये कंपलसरी नहीं है, ये नहीं होता है कंपलसरी।
ये इधर का इधर छूट जाएगा, उधर जाएंगे तो उधर दूसरा मिलेगा, तिर्यंच में चले गए तो उधर दूसरा मिलेगा, नरक में चले गए तो उधर दूसरा मिलेगा, और वहीं का वहीं छोड़ना पड़ेगा, वो साथ में लेकर के नहीं आते। पंडित जी वापस बोलिए ना, मेरा बंद हो गया, एक बार वापस बोलिए। हाँ वापस बोल रहा हूँ, देखिए ये शरीर, ये जो अपना शरीर है ना, जिसकी सेवा करते रहते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, ये यही रहने वाला है। और साथ में क्या आएगा, कौन सा शरीर आएगा, कारमान शरीर आएगा। कौन सा शरीर आएगा, कारमान शरीर आएगा। कौन से कर्मों वाला, बोले पुण्य के हो या पाप के हो, कोई भी कर्म हो सकता है, वो कर्म वाला शरीर साथ आता है। तो कर्म वाला शरीर वहां जाएगा, और वहां जाकर के ये दूसरा शरीर और मिलेगा। फिर ये साथ में लेकर जा सकते हैं क्या, बोले नहीं ले जा सकते। हमारी मिथ्यात्व के कारण हम वो शरीर प्राप्त करके भी उधर भी उसको अपना मानते हैं और इसकी सेवा करने लग जाते हैं। फिर इसको वही छोड़ना पड़ता है, इसके चक्कर में फिर दूसरा शरीर मिलता है, फिर उधर जाते हैं तो फिर उसकी दूसरे शरीर की सेवा करने लग जाते हैं, फिर वो उधर छोड़ना पड़ता है, फिर दूसरा मिलेगा। ऐसे चक्कर चलता ही रहता है। एक शरीर के चक्कर में अनंत शरीर मिलते ही जाते हैं, और हम समझते ही नहीं है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? एक शरीर मिला, वो रहने वाला यही है, हम सबको पता है, सबको पता है कि ये रहेगा, यही रहेगा। दूसरी जगह जाएंगे तो दूसरा शरीर मिलेगा, और दूसरा जो मिला है वो भी वही रहेगा, वो भी साथ में नहीं जाएगा। फिर भी हम उसी के चक्कर में लगे रहते हैं, उसको हिसाब करने में, उसको ऐसा करने में, 24 घंटे उसी की सेवा करते हैं। अब ये भी पता है हमें कि ये हमारे अनुसार काम करता ही नहीं है। ये भी बातें पढ़ ली हमने। ये जिनवानी हमें कहती है ये द्रव्य ही अलग है, ये जोड़ा ही अलग है, फिर भी हम समझने को तैयार ही नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ये समझ करके हमें इसका असली स्वरूप समझ करके, व्यवहार में तो अटके ही है, पर निश्चय भी हमारे ख्याल में रहना चाहिए, निश्चय भी हमारे दिमाग में बैठना चाहिए। व्यवहार की बातें तो हम सब करते हैं, व्यवहार में तो सब अटके हुए हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर निश्चय की बातों को सब भूल जाते हैं, असली बात तो सब भूल जाते हैं, वस्तु का स्वरूप सब भूल जाते हैं। इसलिए ये सारा चक्कर चलता रहता है। ठीक है, इसलिए हमें दोनों बातें याद रखनी है, दोनों का बैलेंस बना करके चलना है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब दो शरीर तो समझ में आए। अब अधिक से अधिक कितने शरीर हो सकते हैं, अधिक से अधिक कितने होंगे, अधिक से अधिक होंगे, माने ये दो तो सबके होंगे, ये दो तो सबके होंगे। कोई ऐसा नहीं है जिसके शरीर है उसके, माने जो संसार में है उसके, ये दो तो सबके कंपलसरी होंगे, मतलब होंगे ही। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, यदि अधिक से अधिक होंगे तो कितने, बोलो कितने होंगे? चार होंगे। कौन कौन से, कौन बताएगा? मैं बताऊं? बोलो, नीचे पढ़ना नहीं है, बोलो। औदारिक, हाँ बोलो। वैक्रिक, हाँ कर्मा, हेमा बता देगी। कोई एक बोलो, कौन बोल रहा है? मैं बताऊं? औदारिक, वैक्रिय, कारमान, और चौथा तेजस। हाँ? तेजस कौन सा? है। तेजस। औदारिक, चौथा याद वैक्रिय, नहीं। कारमान। हाँ, नहीं चौथा नहीं नहीं, औदारिक और वैक्रिय। पहले तो देखो औदारिक किसके होगा, औदारिक होगा देव और नारकियों के। नहीं नहीं, नारकी औदारिक के, होगा मनुष्य और तिर्यंच के। तिर्यंच वैक्रिय के। किसके होगा, वैक्रिय होगा देव और नारकियों के। इसका मतलब जिसके औदारिक होता है उसके वैक्रियक नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? ओके। जिसके औदारिक है उसके वैक्रियक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि औदारिक देव, औदारिक मनुष्य और तिर्यंच के होगा, मनुष्य और तिर्यंच के होगा, और वैक्रियक बोले वैक्रियक देव और नारकियों के होगा।
ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा कौन सा शरीर का यहाँ, अब इन दोनों में से कोई एक होगा। आहारक, आहारक शरीर, और चारों का बताना है। आपने कहा 4 होते हैं, तो 4 होंगे तो कैसे होंगे अधिक से अधिक। देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। क्या कहा औदारिक। यहाँ, देखिए 5 शरीरों में से 4 शरीर अधिक से अधिक हो सकते हैं, तो किसके होंगे, बोले रिद्धिधारी मुनिराजों के। किसके होंगे, रिद्धिधारी मुनियों के हो सकते हैं। माइक बंद करो। रिद्धिधारी मुनियों के ये 4 प्रकार के शरीर हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनका ये जो शरीर है मुनिराज है, मनुष्य गति के हैं। मनुष्य गति के होने के कारण उनका शरीर कौन सा है, औदारिक शरीर है। एक शरीर हुआ अंतरंग में, इस शरीर में तेजस, कांति उत्पन्न करने वाला तेजस शरीर भी है। ठीक है, उनके अंदर चमक उत्पन्न हो रही है, तो वो तेजस शरीर भी है। तीसरा शरीर कर्म का बंध भी होने हुआ है, तो कारमान शरीर भी उनके अंदर है। ठीक है, और जब मुनिराजों को शंका उत्पन्न होती है, जब वो 6वें गुणस्थान में होते हैं, जब रिद्धिधारी होते हैं, तो ये 3 शरीर तो है ही पहले से, पर ये चौथा भी इधर से निकल जाता है। तो किसके होंगे 4, बोले 4 होंगे तो मात्र मनुष्य गति में होंगे और मात्र मुनिराजों के हो सकते हैं। इसके अलावा और किसी के नहीं होंगे 4। 2 होंगे तो बोले 2 तो सबके होंगे, 4 होंगे तो मुनिराजों के होंगे, और 3 बोले 3 भी सबके होते हैं। 3 किस किस के होते बोलो, अब सबको बोलना है। अब तो बड़ा सिंपल है। मनुष्य और नारकी, देव देव और हुए ना, मनुष्य, तिर्यंच। नारकी और अब बताना है मनुष्य, देव और नारकी, मनुष्य और तिर्यंच के कौन से 3 होंगे। माइक बंद करो। देव और नारकी के कौन से 3 होंगे ये बताना। मनुष्य के औदारिक, तेजस और कारमान शरीर होगा। वेरी गुड। और देवों तिर्यंचों के, सक्रिय और है ना नहीं। तिर्यंच के भी औदारिक और तेजस और कारमान। तिर्यंच के भी औदारिक, तेजस और कारमान। वेरी गुड। समझ में आई बात कि नहीं आई। देखो ये आ 2 गई। तो सबके हैं, तेजस और कारमान तो सबके हैं, पर यदि मनुष्य और तिर्यंच होगा तो औदारिक शरीर आ जाएगा, और देव और नारकी होगा तो वैक्रियक शरीर आ जाएगा। ठीक है, तो 4थे गुणस्थान वाले मुनिराज, 6वें गुणस्थान वाले मुनिराज होंगे, उनको 4 एक होंगे। और शरीर आ जाएगा, आहारक शरीर आ जाएगा, तो 4 शरीर हो जाएंगे। आई बात समझ में कि कंफ्यूजन हो रहा है? कंफ्यूजन नहीं रखना है। कीजिए ना, नहीं हो रहा पंडित जी, हाँ? अच्छे से हो गया। हो गया क्लियर रिपीट एकदम? कीजिए ना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए कम से कम शरीर होंगे, माने एक जीव के कम से कम यदि शरीर किसी किसी के हो सकते हैं, तो वो विग्रह गति में 2 शरीर हो सकते हैं। कौन कौन से? कारमान और तेजस। ये 2 शरीर तो सबके होते हैं, चाहे वो मरा हुआ हो चाहे नहीं मरा हुआ हो, चाहे वो अनंत परमात्मा हो चाहे वो निगोदिया हो, किसी के भी, सबके सबके कौन से होंगे? बोले 2 शरीर तो कंपलसरी होंगे, सिद्ध भगवान को छोड़ करके। कौन कौन से? एक तो कारमान शरीर और एक तेजस शरीर, ये 2 शरीर तो सबके होंगे। ठीक है, अब यदि देव और नारकी है, नारकी है और देव है, तो इनके एक बढ़ जाएगा। कौन सा बढ़ जाएगा? वैक्रियक शरीर बढ़ जाएगा। देव और नारकी होंगे तो एक शरीर बढ़ गया, मतलब 3 हो गए। ठीक है, और यदि मनुष्य और तिर्यंच होंगे तो कौन सा बढ़ जाएगा? बोले वैक्रियक की जगह औदारिक आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? वैक्रियक चला जाएगा और औदारिक आ जाएगा, यदि मनुष्य और तिर्यंच होंगे तो। ठीक है, आई बात समझ में? और दूसरी बात, यदि मुनिराज है तो मुनिराज होने पर ये 3 तो पहले से ही है ना, वो मनुष्य गति में है, इसका मतलब औदारिक भी है उनके, तेजस भी है, वो कारमान भी है। और यदि मुनिराज होंगे, अब कोई शंका उत्पन्न हुई है तो इधर से चौथा निकलेगा, वो जो चौथा निकला
उसे आहारक शरीर कहेंगे। मुनिराजों में आई बात भी समझ में? रिद्धिधारी मुनिराज होंगे वो ना पंडित जी? हाँ, जो रिद्धिधारी रिद्धिधारी मुनिराज मुनिराज। होंगे तो ही, रिद्धिधारी होंगे, छठवें गुणस्थान वाले होंगे, और दूसरा पॉइंट, उन्हें कोई शंका उत्पन्न हुई हो तो ही यहाँ से पुतला निकलेगा, उसे आहारक शरीर कहेंगे। तो ये सारे के सारे शरीर शरीर ही है, और सबका सब खेल किसका है? ये सब खेल पुद्गलों का है, पुद्गलों के अनुसार ये सब चलता रहता है। ठीक है, अभी तक पता था हमें? हमें तो ऐसा लगता है कि एक ही शरीर है हमारा, वो भी हमें जान से प्यारा है कि नहीं? ऐसा नहीं है। ऐसे कितने शरीर मिल गए, ऐसे कितने शरीर बिछुड़ गए, पर हम जीव जीव ही है, जीव से अजीब नहीं हुए, जीव से शरीर रूप नहीं हुए। ये बात हमें समझना है। ये शरीरों की चर्चा किस लिए की? ये शरीर मेरे नहीं है, इसलिए ये चर्चा हमने की। खुशी की बात यह है कि ये 5 5 बताए जा रहे हैं, पर बताए जा रहे होने पर भी आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है, लेकिन रुक रुक के आ रही है। रुक रुक के आ रही है। कथी पर आएगा पंडित जी? जा घरे। जाने कतरे बोले नहीं वो। गौरव पाठशाला पंडित जी आएंगे आएंगे वो वापस। हेलो, अरे आवाज अभी? हाँ हाँ है पंडित वो। जी। हाँ चलिए, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो आई बात सबके समझ में? अब कौन कौन याद करके आएगा? देखिए, वो सबके तो याद तो हो आएंगे ही ही, गया होगा। लेकिन अभी चले गए ना। हाँ, याद तो सबके हो ही गया होगा कि नहीं हुआ है अभी तक? अब फिर से एक बार सबको याद करके वापस से आना है। ओके, पंडित जी पासा क्या कर? जिनवाणी स्तुति करत है बे। हाँ, ये 2 मिनट रुको। जिनवाणी स्तुति कर दो। हाँ, आई पंडित जी पास। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आई। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, अभी हमारा समय हो गया, अभी हम यही विराम लेते हैं। ओके, थोड़ा नेटवर्क भी प्रॉब्लम है, जिनवानी स्तुति करेंगे और ये विराम लेंगे सब। जावानी के ज्ञान से सुजे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो।
शायद पंडित जी टाइम लागे आपे करो जिनवाणी स्तुति हाँ करना वादनय षट द्रव्य गुण परिया योर प्रमाण का जड़ कर्म बंध छे वो जड़ कर्म चेतन बंध का करु कर्म के अवसान का कहते यथार्थ स्वरूप तुम्हारा जो किया उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है। बोलो दात बात श्याम किनवाणी माता की जय हो जय हो। जय हो जय हो। सभी को जय जिनेंद्र सभी को। जय जिन सभी को। सुमी जी सुमी जी पढ़ा क्या?